5 फंडे ऑफ फ्री फॉल। अभी देखना 5 मिनट में ये पूरे हो जाएंगे। पहला फंडा, अगर आप किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हो u वेलोसिटी से और ग्रेविटी है नीचे, ठीक है ना, u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो, ग्रेविटी है नीचे, तो भाई ये वाली चीज यूं जाएगी ऐसे और यूं जाके यूं नीचे आ जाएगी, तो यहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली 0 हो जाएगी। तो पहला फंडा ये कहता है कि अगर आपने इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, कितने से, u से, तो इसका ऊपर जाने का जो टाइम है दैट इज u/g डायरेक्ट। यानी कि अगर आपने इसको g की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए 10 ले लेते हैं, अगर आपने इसको 20 की स्पीड से फेंका है तो जाने का टाइम हो जाएगा आपका 20/10 2 सेकेंड, और वापस आने का टाइम भी u/g, तो वो भी आपका 20/10 ही हो जाएगा 2 सेकेंड। टोटल टाइम कितने हो गए, 4 सेकेंड, ठीक। और टोटल टाइम कितना हो गया, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम 2u/g। ये पहला फंडा है, दिस इज द फर्स्ट फंडा, ये यहां का पहला फंडा है, ठीक है, फर्स्ट फंडा। सेकंड फंडा, यानी कि अगर किसी चीज को u से ऊपर फेंकता हूं, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम u/g, वापस आने का टाइम u/g, इससे 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि किसी चीज को अगर आप 25 की स्पीड से फेंकते हो तो भाई 2.5 सेकंड जाने के लगेंगे और 2.5 सेकंड आने के लगेंगे, 5 सेकंड की इसकी जर्नी होगी, 1 सेकंड में पता चल जाता है, ठीक। दूसरा फंडा ये कहता है कि अगर किसी बॉल को आप अगेन ऊपर की तरफ फेंकते हो u वेलोसिटी से, ठीक है ना, और ये बॉल यहां तक जाके फिर वापस आती है, यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो भाई ये मैक्सिमम हाइट अगर h तक जाती है तो इस मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू होगी u²/2g, दैट्स इट। सीधे सीधे पता चलती है u²/2g। ये इसका दूसरा फंडा है, ग्रेट। यानी कि अगर इसको 20 से फेंका जाए, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए, तो भाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, सीधे सीधे कितना आएगा, 20 मीटर ही आएगा, 20 मीटर जाए। यानी कि आपको करना क्या है, कितनी भी स्पीड से फेंका जाए उसको 20 से डिवाइड कर दो, हाइट आ जाएगी। लो भाई, कितनी भी स्पीड से फेंका जाए उसके स्क्वायर को 20 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2g की वैल्यू तो हमेशा 20 रहेगी ना। अगर जब तक कोई नहीं बोलता है कि g की वैल्यू को 9.8 लेना है, 20 से डिवाइड कर दो, हाइट आ जाएगी। तो कोई कहे अच्छा, अगर 16 की स्पीड से फेंकते हैं तो 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, ठीक है ना, 256 डिवाइडेड बाई 20, 12.8 मीटर आ जाएगा फटाफट। ये सेकंड फंडा है, मिनटों मतलब सेकंडों में आंसर आएंगे आपके इससे। नेक्स्ट वाली बात, थर्ड फंडा, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी हाइट पे, मान लो ये हाइट है h, किसी के हाथ में आप एक बॉल दे देते हो ये, और इसको बोलते हैं कि ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने का मतलब क्या, कि बस छोड़ दो, लीव। ऐसे बॉल पकड़ रखी है, ऐसे उसको छोड़ दो, तो जिसने ऐसे पकड़ रखी ना उसने छोड़ दी बॉल। छोड़ने का मतलब है कि ये जर्नी स्टार्ट करेगी अपनी u=0 से, ये मतलब है ड्रॉप करने का, अपनी जर्नी u=0 से स्टार्ट करेगी। तो थर्ड फंडा ये कहता है कि इसका नीचे ग्राउंड तक गिरने का जो टाइम है वो होगा √2h/g। ये थर्ड फंडा है। अच्छा भाई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या है, थर्ड फंडा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ग्राउंड तक ना गिरे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने ऐसे भी देखे हैं सर जिसमें ग्राउंड तक नहीं गिरती। अगर ये बॉल यहीं तक गिरती है, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, l डिस्टेंस तक ही गिरती है, तो उसका टाइम कितना होता है, √2 इंटू जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है ना वहां से वहां तक की डिस्टेंस, 2 इंटू l डिवाइडेड बाई g। ये आंसर हो जाएगा। बस डिस्टेंस लेनी कहां से, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है। अब ग्राउंड तक गिरने का टाइम था, तो भाई जर्नी यहां से स्टार्ट हुई थी इसलिए हमने यहां तक ली थी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस h थी, तो 2h/g। इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में डाल लेना है। तो भाई अगर इसकी हाइट कितनी है, 45 मीटर है, मान लो कितनी है, 45 मीटर है,
तो यहां से बॉल को नीचे तक गिरने का टाइम कितना होगा, 2 × 45 डिवाइडेड बाई 10 और इसका अंडर रूट, तो रूट ऑफ 9, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में बॉडी यहां से यहां गिर जाएगी अगर हाइट 45 है तो। बात समझ में आ रही है? कितनी भी हाइट ले लो तुरंत आ जाएगा आंसर 2h/g। कोई कहे सर हाइट भले ही 45 है, आप तो ये बताओ बस 5 मीटर गिरने का टाइम कितना है, यहां से बस 5 मीटर गिरने का टाइम बताओ यहां से, तो क्या करोगे, t = अंडर रूट 2 × यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 5, 2 × 5 डिवाइडेड बाई 10। 1 सेकेंड में 5 मीटर गिर जाएगी। और ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, कभी नहीं बदलेगी ये चीज। किसी भी बॉडी को यहां से 5 मीटर तक गिरने में 1 सेकेंड लगता है, यहां से 45 मीटर तक गिरने में 3 सेकेंड लगते हैं, और यहां से 20 मीटर तक गिरने में 2 सेकेंड लगते हैं। 1 सेकेंड में 5 मीटर गिरेगी, 2 सेकेंड में 20 मीटर गिरेगी, 3 सेकेंड में 45 गिरेगी। और 3 चीजें याद रखनी है, कौन सी, t = 1, t = 2 और t = 3। इसमें 5 मीटर गिरेगी, इसमें 20 मीटर गिरेगी और इसमें 45 मीटर गिरेगी। इसका और इसका गैप 15 का है, 15 का, और इसका गैप 25 का है। ऐसे ये गैप बढ़ता जाएगा इस तरीके से। ये 3 चीज आपको याद रखनी है ये वाली, ठीक है ना। ये थर्ड फंडा था। फोर्थ फंडा, चौथा फंडा, फोर्थ फंडा बच्चों ये है कि अगर किसी हाइट h से कोई एक बॉल को गिरा रहा है इसको, ठीक है ना, और ये यूं गिर रही है और ड्रॉप किया जा रहा है वही, तो ग्राउंड पे ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, अंडर रूट 2gh। ये चौथा फंडा है। इससे भी बहुत चीज फटाफट हल हो जाते हैं। कोई कहे सर अगर h तक ना गिरा के l तक ही गिराना हो तब कितनी वेलोसिटी होगी, यहां पे नीचे की तरफ ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी को अंडर रूट 2gl ये होगी। ये चौथा फंडा है, ठीक है भाई। इनका भी यूज सिखाऊंगा मैं, ठीक। पांचवा फंडा, ठीक है ना। फिफ्थ फंडे की बात करते हैं। फिफ्थ फंडा, पांचवा फंडा ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बॉल को आप यहां से ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंकते हो और ये वाली बॉल यूं जाके यहां जाके और यूं वापस आके गिर जाती है। अब भले ही मैंने 2 लाइनें बनाई हैं, पर इन 2 लाइनों का मतलब यही है कि इसी पे जाना है और इसी पे आना है, इसी पे जाना है, इसी पे आना है। तो ये यहां से यूं गिरती है। बात को ध्यान से सुनना। तो ये क्या कहता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, मान लो बॉल यहां पे है और ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी u1 हो जाएगी। तो u1 u से कम होगी, स्लो हो रही है ना, स्लो हो रही है। और मान लो यहां से यहां तक t1 टाइम लगता है, ठीक है भाई, t1 टाइम लगता है। तो पांचवा फंडा क्या कहता है कि जब ये ऊपर जाके नीचे आएगा, तो जब ये इसी पॉइंट पे नीचे की तरफ चल रहा होगा, तब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ u1 होगी और यहां से यहां तक गिरने में t1 टाइम ही लगेगा, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, अगर यहां से यहां पहुंच गई बॉल और ऊपर की तरफ चल रही है, तो मान लो भाई यहां पे चल के u2 वेलोसिटी हो गई ऊपर की तरफ, और यहां से यहां तक चलने में t2 टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है, t2। तो ये बॉल यूं जाके जब यहां इसी पॉइंट पे आएगी और नीचे चल रही होगी, ये दोनों अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं आपको, जबकि यूं जाके इसी पॉइंट के ऊपर है यहां। तो जब इसी पॉइंट पे नीचे की तरफ चलेगी तो वेलोसिटी u2 ही होगी, और यहां से यहां तक अगर t2 टाइम लगा है तो ये t2 ही टाइम लगेगा, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी कोई भी लाइन खींच दो, डेटा सारे बराबर होंगे। यहां पे ऊपर की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ, यहां से यहां तक t3, तो यहां से यहां तक भी t3। यानी कि जो काम ऊपर जाते हुए होता है वही काम नीचे जाते हुए होता है। ऐसा लगता है हमें कि भाई ये फंडा बड़ा सिंपल है, जबकि ये बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों को बहुत इजीली सिंपल बना देता है, बहुत सिंपल बना देता है।